अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को यूट्यूब पर। जमशेद दस्ती के हवाले से अपडेट है। हुकूमत का एक SHO ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, उसके ऊपर बात करूंगा। और दूसरा खुर्रम लतीफ़ खोसा की रिहाई का अपडेट है। लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के नतीजे में रिहाई मुमकिन हो पाई है, कैसे हुई है, उसके ऊपर आपको अपडेट करूँगा। दीगर और कुछ स्टोरीज़ हैं, उस पर भी अपडेट करूँगा। इमरान खान साहब गिरफ़्तार होने से पहले 9 मई से पहले जब ख़िताब करते थे अपने कारकुनान से, वर्कर से, सपोर्टर से, वोट बैंक से, सोशल मीडिया के ज़रिए ज़मान पाक लाहौर अपने मीडिया सेल में बैठकर, तो अक्सर एक जुमला कहा करते थे। और वो जुमला ये था कि क्या हम कोई आपके कमी हैं या हम कोई भेड़ बकरी हैं कि जिनको आप जहाँ हाँकें हम हाँके जाएं। और जज्बात में वो ये जुमला बोलते थे और उनके चेहरे से वो तासुरात जज्बाती किस्म के नज़र भी आते थे जब वो ये कहते थे कि क्या हम कोई आपके कमी हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बसने वाले अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद के जहन में आई एम श्योर यही जुमला चल रहा है कि क्या हम कोई आपके कमी हैं या हम कोई भेड़ बकरी हैं जिनको जहाँ आप हाँकना चाहें हम हाँक के जाएँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क बना था, इसीलिए बना था ना कि लोग इज़्ज़त से, आज़ादी से अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर सकें, अपने ख़यालात, अपने अफ़कार के मुताबिक, और उनका प्रचार भी कर सकें आइन और कानून के मुताबिक। इसीलिए तो कुर्बानी दी गई थी और एक अलहदा वतन का मुतालबा भी था। और ये बात थी कि जी यहाँ पर इज़्ज़त से रहें, इज़्ज़त से रहना। जो लोग इज़्ज़त से ज़िंदगी बसर करना सरज़मीन पाकिस्तान पर अपना हक़ समझते हैं, वो आइन में दर्ज जितने भी बुनियादी हकूक़ हैं उन पर भी अपना हक़ समझते हैं। और सर्टनली उनका हक़ है कि वो डिग्निटी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। उनका हक़ है कि उनको कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए। उनका हक़ है कि उनको आज़ादी इज़हार राय दिया जाए। उनका हक़ है कि उनको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जिस भी सियासी जमात के साथ वो अपनी वाबस्तगी रखना चाहते हैं वो दी जाए। उनका हक़ है कि वो जिस भी सियासी जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो लड़ने दिया जाए। उनका हक़ है कि वो इलेक्शन लड़ने के प्रोसेस के दौरान उनको किसी किस्म की विक्टिमाइजेशन का निशाना ना बनाया जाए। उनके कागजात नामजदगी उनसे ना छीने जाएं। उनके प्रपोजर्स और सेकेंडर्स को ना गिरफ्तार किया जाए। उनका हक़ है कि उनके घरों पर धावे ना बोले जाएं। उनका हक़ है कि उनके बच्चों पर तशद्दुद ना किया जाए। उनकी ख़वातीन के साथ कोई ऐसे वाक़यात ना किए जाएं जिस तरह से जमशेद दस्ती ने इतनी बड़ी बात कह दी। तो ये सब उनका बुनियादी तौर पर हक़ है। और अगर ये हकूक़ किसी को नहीं मिलेंगे तो सर्टनली वो अपने आप को लेसर बीइंग समझेगा। वो अपने आप को इन्फीरियर सिटीज़न या सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड सिटीज़न तस्वर करेगा या ज़ाहिर बात उसके जहन में ये ख्यालात आएंगे। और वहाँ से ये जुमला, ये सोच पैदा होती है कि क्या हम कोई आपके कमी है। क्योंकि मैं तो इस टर्म के ख़िलाफ़ हूँ, ये कमी किसी इंसान को कहना। लेकिन जो सोशल कंडीशंस जिसमें इंसानों ने ज़िंदगी बसर की है, उसमें हमने देखा कि कुछ इंसान जिनके पास ताकत होती है, ज़मीन होती है, पैसा होता है, वो दीगर कुछ इंसानों को ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे वो उनके ग़ुलाम होते हैं, स्लेव्स होते हैं। उनके कमी यानी कि उनके काम करने, फिर उनकी इज़्ज़त का, उनकी इज़्ज़त नफ्स का, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का, उनकी डिग्निटी का किसी चीज़ का ख्याल नहीं किया जाता। अपनी सोच के मुताबिक या अपनी जो भी उनका उस वक्त मूड है उसके मुताबिक उनको डील कर लिया जाता है। और क्या फ़र्क पड़ता है। और यही बात हम सुनते चले आए कि पंजाब में जो मज़ारा है उसके साथ क्या सलूक होता है, सिंध में जो हारी है उसके साथ क्या सलूक होता है, दीगर सूबों में जो भी आम पाकिस्तानी है। तो अब वो पहले दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर आपको पता है कि वो साउथ पंजाब में या इंटीरियर सिंध में इस तरह की सोच और वाक़यात और इस तरह की चीज़ें, जुमले उस हवाले से सुनने को मिलते थे। लेकिन अभी पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है या जिस तरह से सियासत के धारे को मोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके नतीजे में पाकिस्तान में बसने वाली आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद के ज़हन में ये बात सर्टनली आ रही है कि क्या हम कोई कमी है, हमारे कोई हकूक़ नहीं है, हमारा कोई राइट नहीं है, हमारा कोई हक़ नहीं है। यानी कि एक जमहूरियत में एक जमहूर की ये होती है ना जी अथॉरिटी कि वो अपनी पसंद से अपनी हुकूमत को चुन ले, उसका इंतखाब कर ले, उसको मुंतखब करे और वज़ीर आज़म की कुर्सी पर जिसको बिठाना चाहता है उसको बिठा दे। अब जमशेद दस्ती के साथ जो कुछ हुआ है बकौल उनके, इसके ऊपर क्या ये काफ़ी है कि एक क्या ये काफ़ी है
कि एक हुकूमत का, एक पुलिस का SHO लेवल का बंदा आके एक वीडियो पैगाम जारी कर दे जिसमें वो कह रहा है कि ये बात सामने आई है कि हमने तहकीकात की हैं, जमशेद दस्ती ने वीडियो में जो भी इल्ज़ाम लगाए उसके नतीजे में हमने, ये SHO साहब ने तहकीकात की हैं कि कोई रेड नहीं हुआ है। अहलिया 2 रोज़ कबल कागजात नामजदगी जमा कराने गई थी, उन्हें कोई हरासा नहीं किया गया। जमशेद दस्ती के खिलाफ 40 के करीब मुकदमात दर्ज है। माजी में भी उनकी इस तरह की मनफी वीडियोस आती रही हैं सामने, वो बनाते रहे। उनके घर कोई छापा नहीं मारा गया, ना हरासा किया गया। मुतल्लका फोरम से रुजू कर सकते हैं। फिर भी ये SHO क्या है ये SHO? मतलब कि ये मतलब कि एक शख्स जो कि 4 दफ़ा कौमी असम्बली का मेंबर रह चुका है, वो अपना सर पीट रहा है, रो रहा है, बैन कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे गोलियां मार दें, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, हमारी इज़्ज़तें ख़त्म कर दी हैं, सत्यानाश कर दिया है, या इज़्ज़तें पामाल कर दी। और उसने अपनी बीवी के हवाले से इतनी बड़ी बात कह दी है। और एक SHO आके कहता है कि हमने तहकीक किया, कोई ऐसा वाक़या नहीं है, एंड ही इज़ अपीलिंग टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज। इज़ दैट इनफ? तो फिर वो सोच अगर जन्म ना ले तो और क्या हो कि जिसमें वो कहा कि हम कोई कमी है। ये कोई कमी तो नहीं है ना, इंसान है ना। और किसी भी इंसान को कमी समझ के उसके बुनियादी हकूक से महरूम करना, वहां से खराबी का आगाज होता है, वहां से चीजें खराब होना शुरू होती हैं, सत्यानाश होता है। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत वक्त, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होश के नाखुन ले। इन वाकयात ये जो हो रहे हैं, ये जो भी इल्ज़ामात वगैरह आ रहे हैं, इनके ऊपर हुकूमत वक्त, निगरान हुकूमत को चाहिए। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, जो कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के अदरवाइज चैम्पियन बनते हैं, उनको चाहिए कि वो इसके ऊपर नोटिस लें, इसके ऊपर साफ शफाफ आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जमशेद दस्ती को भी बुलाएं, जिन लोगों पर इल्ज़ाम है उनको भी बुलाएं, दोनों को सुने। जमशेद दस्ती के पास जो एविडेंस है वो सामने रखें, दूसरी तरफ से जो एविडेंस है वो सामने रखें। फिर जो सही है उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करें। और अगर जमशेद दस्ती साबित होता है हकायक या वाक़यात या एविडेंस की रोशनी में कि उन्होंने गलत बयानी से काम लिया है, तो फिर उसके मुताबिक जमशेद दस्ती विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि एक शख्स जो है वो इतनी बड़ी, इतनी संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगा रहा है और एक SHO का वीडियो पैगाम आता है जिसमें वो कहता है कि नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं रही। दूसरा अपडेट खुर्रम लतीफ़ खोसा के हवाले से है। खुर्रम साहब जो है उनको रिहा कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में। और FIR का जो इंदराज हुआ था, और मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि बिल्कुल भोंडी FIR है कि टर्नर रोड पे खड़े होकर एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने बंदूक निकाल ली है और उसके साथ 15-20 और वकला, नामालूम वकला शामिल थे, और उन्होंने पुलिस वालों पर बंदूक तान ली है और 780 लगा दिया। अब इतनी भोंडी, इतनी मतलब कि आप इसको क्या कहें कि घटिया किस्म की यह हरकत थी ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस के लाहौर हाई कोर्ट नॉर्मली ये रिलीफ नहीं देता इन द नॉर्मल कोर्स। उन्होंने पुलिस के डोमेन में घुसने की कसम खा रखी है। वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट फॉर द लाहौर हाई कोर्ट टू क्वॉश, डिस्चार्ज, कैंसिल एन FIR बिकॉज इट इज़ द जॉब ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। लेकिन यहाँ पे उन्होंने देखा है कि इतनी पुलिस जो है वो बिफरी पड़ी है और अपने उस इख्तियार का इतना गलत, नाजायज़ और घटिया इस्तेमाल करिए कि उन्होंने FIR खारिज कर दी, जो नॉर्मली लाहौर हाई कोर्ट नहीं करता है। सिर्फ जहां पर पुलिस की अखीर बदनीयती साबित हो जाए कि पुलिस अखीर बदनीयती से चल रही है, वहां पर जाकर अदालत इस तरह से इंटरफेयर करते हुए FIR की क्वॉशमेंट का हुक्म सादर करती है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने किया। और खुर्रम लतीफ़ खोसा उसके नतीजे में रिहा भी हो गए। ये बड़ी जनाटेदार थप्पड़ है जो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से पंजाब पुलिस के मुंह पर लगा है इस FIR की क्वॉशमेंट के नतीजे में। और ये जो इन्होंने हक समझ लिया ना अपना, ये कुर्सियों पर बैठकर जो FIRs का इंतराज करते हैं कि जी हम क्योंकि दे सकते हैं FIR इसीलिए दे दे, दूसरे की चाहे ज़िंदगी बदल जाए, वो अपने घर से जेल के अंदर चला जाए, उसको ज़मानतें करानी पड़ जाएँ, ज़मानत ना हो तो जेल में जाना पड़ जाए, तो इनके लिए इतना ही आसान है बिकॉज दे हैव द अथॉरिटी टू रजिस्टर एन FIR, सो दे रजिस्टर एन FIR कम वॉट में, वो झूठी है, सच्ची है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये लोगों का एहतसाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो अपनी अथॉरिटी को इस तरह से मिसयूज़ करते हैं, उसका अब्यूज़ करते हैं। इनको कटहरे में लाकर खड़ा करना और झूठी FIR देने वालों को अंदर करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो खबरें उसमें
मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो 62(1)(f) में मैंने पहले भी कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी जो उन्होंने जमा कराए थे वो अप्रूव हो गए, मंजूर हो गए, बावजूद इसके कि 62(1)(f) के तहत जो उनका ताहयात नाअहली का फैसला था वो अपनी जगह पर अभी तक कायम है। आप इमेजिन करें कि मियां नवाज शरीफ ताहयात नाअहल होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और वो फैसला अपनी जगह पे इंटैक्ट है। हालांकि मैं उस फैसले के नजरियाती कानूनी तौर पर खिलाफ था, लेकिन फैसला फिलहाल इंटैक्ट है डी फैक्टो, लेकिन उसके बावजूद उनके कागजात नामजदगी RO मंजूर कर लेता है और इमरान खान और पूरी PTI के मुस्तरद कर देते हैं। ये क्या मजाक हो रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या मजाक कर रहा है? और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं हंस के मुस्कुरा के कि जी मैं तो वोट डालने के लिए पूरा तैयार बैठा हूं। इतना ही सत्यानाश कर रहे हैं मुल्क का, मुल्क की बुनियादों का, मुल्क की जड़ों का, जमहूरियत को खोखला कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, लोगों में एहसास महरूमी को पैदा कर रहे हैं। और आप इतने ही पुरसकून है आराम से जाके आप सीटों पर बैठे हुए। वक्त बदलता है, लेकिन मुझे खौफ इस बात का या मुझे डर इस बात का आता है कि ये जब बदलेगा तो फिर क्या होगा। क्योंकि जो कुछ आजकल वो कहते हैं ना कि जी हर अमल का रद्द अमल, तो आई रियली वांट के हालात बैक टू नॉर्मल हों और ये जो इंसैनिटी चल रही है ये ख़त्म हो, ताकि ये सिलसिला थमे कहीं पे जाके। तो वो जी मियां नवाज शरीफ साहब जो है 62(1)(f) में ताहयात नाअहल होने के बावजूद इलेक्शन लड़ने के अहल ठहरे और इमरान खान नाअहल ठहरे। खबर यह है कि 62(1)(f) आर्टिकल के तहत ताहयात नाअहली से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलेगा या इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई थी वो चलेगी कि कोई भी नाअहली होती है तो वो 5 साल के लिए होगी। अदालत ने समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया है। कल इस मामले की समाअत अभी होनी है 11:30 बजे और इसकी सरबराही करेंगे चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, या अफरीदी, अमीनुद्दीन, जमाल मंदोखिल, मोहम्मद अली मज़र और मुसरत हिलाली। और वो फैसला अभी देंगे कि वो जो ताहयात नाअहली वाला फैसला है वो स्टैंड करता है या इलेक्शन एक्ट की तरमीम 5 साल वाली स्टैंड करती है। लेकिन उससे पहले मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। So that's how the system is working in Pakistan, and they say that this is a free, fair and transparent election. बैरिस्टर गौहर खान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ने कहा है कि कोई और निशान भी मिलता है तो भी इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन का बॉयकॉट किसी सूरत नहीं करेगी PTI। और फिर उन्होंने फ़ौज के हवाले से कहा है कि फ़ौज हमारी है, PTI का एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हमारा मुतालबा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और अदलिया से, और काजी फ़ाइज़ ईसा को अब इस मामले में मुदाखलत करनी होगी, नोटिस लेना होगा। और मैं भी ये समझता हूँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा का इम्तिहान है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, चाहे वो इंतखाबात से मुतल्लिका पिटिशन्स हैं, इंतखाबात का ओवरऑल माहौल है, चाहे वो जमशेद दस्ती का मामला है, चाहे वो वकला पर होने वाली FIRs हैं। आइन, जमहूरियत, कानून, जिन बातों का वो दम भरते रहे हैं, जिनके वो चैम्पियंस बनते रहे हैं, जिन बातों के हवाले से वो कहते रहे हैं कि मैं स्टैंड लेता हूँ और स्टैंड लेते रहे हैं, अब उनका इम्तिहान है कि वो क्या करते हैं, नोटिस लेते हैं या फिर टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपते हैं। और अगर टेक्निकलिटीज़ के पीछे भी छुपें तो भी सो मोटो का इख्तियार ख़त्म नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। इट इज़ स्टिल देयर। इट इज़ जस्ट दैट इट्स नॉट द चीफ जस्टिस alone who's going to take the suo motu notice. It is a committee comprising of the chief justice and 2 senior most judges of the Supreme Court that are supposed to take a suo motu notice. So many of these incidents call for a suo motu notice. Will the Chief Justice of Pakistan, Qazi Faiz Issa, take that suo motu notice or not is the question. बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।